हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फिजिक्स का घटना चक्र के फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स में आज का टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है जिससे कि आसानी हो लोगों को समझने में और उसको मापने में, ताकि सभी जगह एक जैसा ही हो पूरी विश्व में। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी एंड उसका एसआई यूनिट। तो लेंथ का होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। इसका सिंबल भी देख लीजिए। और इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन भी लगभग पूछे जाते हैं। तो और भी देखिए यहाँ स्पेशल नेम से ये सभी एग्जाम में आते हैं। जैसे प्लेन एंगल का होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का होता है स्टेडियन, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, फोर्स का होता है न्यूटन, प्रेशर एंड स्ट्रेस का होता है पास्कल, एनर्जी एंड वर्क का होता है जूल, अमाउंट ऑफ हीट पावर रेडियंट फ्लक्स का होता है वाट, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कॉलम, वोल्टेज का होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटी का होता है फैराड, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का होता है ओम, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का होता है सीमेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। इल्यूमिनर इल्यूमिनेंस का होता है लक्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। इसमें देखिए 1 नैनोमीटर बराबर कितने को बोला जाता है? 10⁻⁻⁹ को। 1 माइक्रोन कितना का होता है? 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर, माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है, जो विद इन सोलर सिस्टम को जनरली मापा जाता है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11। और ये जो है अर्थ और सन के दूरी को वो 1 यूनिट माना जाता है। जो अर्थ और सन का दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है। ये लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। यही लाइट ईयर होता है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है और किसको मापा जाता है, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मापने के लिए है। और जैसा कि मालूम है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। अभी इस सब से संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। पार्सेक भी जो होता है इज एन पार्सेक इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। या सोलर सिस्टम के बाहर के ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है पार्सेक का। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर होता है। अगर मीटर में बात करें तो 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर होता है।
1 लाइट ईयर। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं, तब समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें देखना है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है। इसमें फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, वर्क नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 7 टाइप्स है, 7 प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जो अभी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार के। यहाँ देखिए, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही 7 फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी हमने सभी का एसआई यूनिट भी देखा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर इज। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट को यूनिट ऑफ पावर कहते हैं। इसको याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है, पावर को देखिए, POWER, इसमें W है, तो ये W को ही याद रखिए कि ये वाट है, इसे याद रहेगा हमेशा के लिए। इसको कन्वर्ट करने का तरीका है वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, देखिए रिपीट आ रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का जो निकालने का तरीका है होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ वर्क इज। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। When a force acts to move an object, then work done by the force is equivalent to the product of force and displacement। इसका मतलब है कि वर्क उसी को कहेंगे जब उस पर किसी भी प्रकार के फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता हो, तभी वो वर्क डन कहलाएगा। इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। Joule is also the unit of energy. Joule is also the unit of energy. Frequency is measured in। frequency जो मेजर किया जाता है वो हर्ट्ज में होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो अभी देखा ऊपर हमने कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मापा जाता है। ये देखिए, एक बार सवाल पूछा था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन जो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। इसमें सिर्फ ओम दिया है, ये देखिए इसमें ओम दिया है, जो कि सही नहीं है। ओम मीटर होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का। ओम जो होता है वो रेसिस्टेंस का होता है। ओम एसआई यूनिट जो है वो रेसिस्टेंस का है। ओम मीटर, नेक्स्ट देखिए रिपीट किया है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी।
देखिए BPSC 66 BPSC 2020 में पूछा गया है ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ध्यान रखिएगा। नोट, बहुत ये कन्फ्यूजन एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में नोट पढ़ना भूल जाता है। तो इसमें देखिए पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, ये तो सही है। प्रेशर पास्कल, ये भी सही है। एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्यूरी, यही गलत है। हीट का तो जूल होता ही, तो रेडियो एक्टिविटी का सब्सटेंस का क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का होता है, ये हेनरी बेक्यूरेल के नाम पर रखा गया है, उसका होता है बिक्यूरेल। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, तो सिंपल है इसका। लाइट ईयर क्या चीज़ के लिए नापा जाता है? डिस्टेंस का। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15। लाइट ईयर का कितना यूनिट है? 9.46 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट है अ लाइट ईयर इज द, तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक लाइट ईयर किसको बोलेंगे? अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। नेक्स्ट है देखिए लाइट ईयर, एक ही रिपीट कर रहा है। लाइट ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो इसका आंसर सिंपल है, बिकॉज लाइट जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो न उसको ग्रेविटी प्रभावित करता है और न किसी अन्य मार्ग उसको चीज़ों बाधित करता है। इसलिए इसका है स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। कहीं भी चाहे मून पर भी हो तो इस लाइट का जो स्पीड होगा वो हमेशा सेम होगा। देखिए इसका द स्पीड ऑफ लाइट the speed of light is constant in vacuum, not even affected by gravity, not even affected by gravity, and that is where all the stellar bodies are present in vacuum. The speed of light is constant throughout the universe and is known to high precision. That is why all astronomical distances are measured in light year. A parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the stars in the sky, is equal to, पूछ रहा है कि पार्सेक का कितना यूनिट होता है? पार्सेक तो ये होता है 3.25 लाइट ईयर्स 3.25 लाइट ईयर्स। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.262 लाइट ईयर्स, यही सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन यहाँ दिया गया है 3.25, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। 1 पार्सेक इज, नेक्स्ट देखिए पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेज। ये बहुत सिंपल है, 0.39 को किससे गुना करेंगे कि वह इंच में बदल जाएगा, तो सेंटीमीटर में अगर गुना करेंगे तो वह इंच में बदल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में बदलने के लिए इसको 6 फीट का उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। देखिए 1 जैसे कि मालूम है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर, और 1 फीट बराबर इसका अगर कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट का पूछ रहा है तो 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻सेंटीमीटर
अभी तो हम लोग देख रहे थे 10⁻⁹ मीटर में, तो अभी इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये जो 9 है वो 2 घट जाएगा, घट करके 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर में रहेगा तो 10⁻⁹ मीटर रहेगा। ठीक है। एम्पियर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज द एसआई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ देखिए। नेक्स्ट है मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। जब इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होता है तो उसको मेगावाट, जब जनरेट होता है तब उसको मेगावाट में मापा जाता है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है यूनिट। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन। ए का 4, तो एक ही में ऑप्शन आ रहा है ए का 4, फोर्स का न्यूटन। वर्क डन का जूल होगा। इम्पल्स का न्यूटन सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ देखना है कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो वर्क का भी देखें कि वर्क का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, मास का केजी में का यूनिट होता है, प्रेशर का डाइन। तो ये डाइन प्रेशर का नहीं होता है। डाइन जो होता है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। डाइन जो है वो फोर्स का सीजीएस यूनिट में डाइन मापा जाता है, डाइन में मापा जाता है। और एसआई यूनिट जो होता है प्रेशर का वो पास पा, पास्कल होता है। फोर्स प्रेशर जो होता है पास्कल में मापा जाता है एसआई यूनिट में। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। वाट अभी जैसे देखें कि इसका जो वाट होता है वो पावर का हो गया 1 का 4, तो एक ही में ऑप्शन आ रहा है ए का 4। नोट जो है नोट स्पीड ऑफ द शिप हो गया। नॉटिकल माइल नेविगेशन हो गया। कैलोरी हीट हो गया। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। जूल किसका होगा? जूल वर्क का होगा। एम्पियर करंट का होगा। वाट पावर का होगा। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस प्रकार कौन सा मिल रहा है सही? तो ए ऑप्शन में। हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। तो कितने होते हैं वाट? तो ये होते हैं 746 यानी 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ देखना कौन सही मिलान नहीं है। नोट का मेजरिंग ऑफ द स्पीड ऑफ शिप, तो यह बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, तो यही गलत है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मापने के लिए होता है। एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हाई स्पीड जो है वो मैक में मापा जाता है। 1 मैक, 2 मैक। ये साउंड का स्पीड को मापा जाता है साउंड मैक में। वेवलेंथ जो होता है वो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। प्रेशर पास्कल में मापा जाता है। एनर्जी जूल का ऐसा यूनिट है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है।
जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू, यानी पूछ रहा है कि जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी जिस प्रकार है उसी प्रकार पास्कल। तो जैसे कि मालूम है कि जूल जो है वो एनर्जी का ऐसा यूनिट है, तो पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, तो यह प्रेशर का है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, नेक्स्ट 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। इसको जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड। डेसिबल, डेसिबल किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। हॉर्स पावर, यह पावर का है, यूनिट ऑफ पावर। नॉटिकल माइल्स, यह यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस है। सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, तो यूनिट ऑफ हीट का जूल होता है और सेल्सियस टेम्परेचर का होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो ये देखिए कैलोरी तो होता ही है, किलो कैलोरी इसका सब यूनिट है, किलो जूल ये भी सब यूनिट है, और ये ऑप्शन हो जाएगा सही वाट। नो, यहाँ पूछ रहा है नोट द यूनिट ऑफ हीट, तो वाट, वाट किसका यूनिट है, तो वाट जो है वो पावर का यूनिट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, तो सेंटीग्रेड जो है वो हीट का यूनिट नहीं है, बाकी कैलोरी है, जूल है, अर्ग है। नेक्स्ट है अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स, बहुत सिंपल है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम बोलते हैं 10⁻⁻12 ग्राम। पिकोग्राम का होता है 10⁻⁻12 ग्राम। यहाँ देखिए 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 ग्राम। फेम्टोग्राम 10⁻⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम 10⁻⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम 10⁻⁻9 ग्राम। नेक्स्ट देखिए पास्कल इज यूनिट ऑफ, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो यूनिट ऑफ प्रेशर जो है न्यूटन स्क्वायर मीटर में मापा जाता है, न्यूटन स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, इसमें ई ऑप्शन बिल्कुल इसमें एक से अधिक है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन इसका 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ डिप्रिसिएटेड यूनिट ऑफ प्रेशर विच वाइज ऑफन रिटेन एज जस्ट किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, बट kg सेंटीमीटर स्क्वायर is not the correct expression for pressure and it should be kgf per centimeter square. 1 kgf per centimeter square is equal to 98,066.5 Pascal. Thus in the present context option A is right answer. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार में मापते हैं। व्हाट इज, बार इज मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, बार इज मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। इट इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर और 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। नेक्स्ट है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 1 बार, 1 बार। नेक्स्ट देखते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। यह बीपीएससी में पूछा गया था 2019 में। तो स्ट्रेन का नहीं होता है, जैसा कि प्रेशर और स्ट्रेस का पास्कल होता है, फोर्स का तो मालूम ही है कि जूल होता है या न्यूटन। नेक्स्ट है 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 बैरल जो होता है 159 लीटर का होता है। 159, 1 बैरल बराबर 159 लीटर, यानी 160 लीटर से 1 लीटर कम को 1 बैरल कहेंगे। और यहाँ देखिए अदर यूनिट दिया है। 1 बैरल यूएस गैलन में अगर देखा जाए तो 42 यूएस गैलन को 1 बैरल कहते हैं। यूके की गैलन को देखा जाए तो 35 गैलन को 1 बैरल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मीमीटर हो गया। फर्मीमीटर देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग है। क्यूसेक जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो होता है, वाटर फ्लो को मापा जाता है। बाइट कंप्यूटर का है। रिएक्टर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक है। बार प्रेशर को है। तो इस पर कौन सा मिलान कह रहा है? क्यूसेक का रेट ऑफ फ्लो 1 का 3 दोनों में है, इसमें बाइट का कंप्यूटर इसमें भी है, यानी ये दोनों कट गया, 2 बचा। रिएक्टर C का 2 तो ये है, यानी बी ऑप्शन है। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक। तो क्यूसेक जो माप है वो फ्लो ऑफ वाटर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर किस में मापा जाता है? तो ये डॉप्सन में मापा जाता है। 1 डॉप्सन इज इक्वल टू जो होता है वो 2.687 इंटू 10⁻20 मोलिक्यूल्स। जैसे कि मालूम है कि ओजोन जो है वो पतला हो रहा है, छिद्र हो गया है अंटार्कटिका में, तो उसको मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन। देखिए रिपीट करता है, तो ये ओजोन कंसंट्रेशन, तो ये फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ यूनिट है पूर्वावलोकन का, घटना चक्र का। तो फिर आगे ही इसी प्रकार से और सीरीज चलते रहेगा, जो सभी एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जानते हैं कि बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है हर एग्ज़ाम में, इसलिए जो पूछा हुआ है कम से कम वो गलत नहीं होना चाहिए, और अच्छे से देख लीजिए। बाकी इसी प्रकार से सारे साइंस का पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है फिर, ओके, धन्यवाद।